ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंध अथ दसवां अध्याय श्री कृष्ण का द्वारकागमन। शौनक वाचा हत्वा स्वरिक्त स्पृध आतिथ्यनो युधिष्ठिरो धर्म भृतांग भृष्ट सहानुज प्रत्यवरुद्ध भोजन कथं परिवर्तन किम कार्यसित। शौनक जी ने पूछा, धार्मिक शिरोमणि महाराज युधिष्ठिर ने अपने पैतृक संपत्ति को हड़प जाने के इच्छुक आतताइयों का नाश करके भाइयों के लिए साथ किस प्रकार राज्य शासन में किया, कौन कौन से काम किए, क्योंकि भोगों में तो उनकी प्रवृत्ति थी ही नहीं। सूर्य जी कहते हैं, संपूर्ण सृष्टि को उज्ज्वलित करने वाले भगवान श्री हरि परस्पर की कलहाग्नि से दग्ध कुरुवंश को पुनः अंकुरित कर और युधिष्ठिर को उसके राज सिंहासन पर बैठाकर बहुत प्रसन्न हुए। भीष्म पितामह और श्री कृष्ण के उपदेशों का श्रवण से अंतःकरण में विज्ञान का उदय हुआ और भ्रांति मिट गई। भगवान के आश्रय में रहकर वह समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का इंद्र के समान शासन करने लगे। भीमसेन आदि उसके भाई पूर्ण रूप से उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। युधिष्ठिर के राज में आवश्यकता अनुसार यथेष्ट वर्षा होती थी। पृथ्वी पर समस्त अभिष्ट वस्तुएं पैदा होती थी। बड़े बड़े थनों वाले बहुत से गांवों प्रसन्न रहकर गौशालों को दूध से सींचती रहती थी। नदियां, समुद्र, पर्वत, वनस्पति, लताएं और औषधियां प्रत्येक ऋतु में यथेष्ट रूप से अपनी अपनी वस्तुएं राजा को देती थी। अजातशत्रु महाराज युधिष्ठिर के राज में किसी भी प्राणी की अति व्याधि अथवा दैविक, भौतिक और आत्मिक क्लेश नहीं होते थे। अपने बंधुओं का शोक मिटाने के लिए और अपनी बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण कई महीनों तक हस्तिनापुर में रहे। फिर जब उन्होंने राजा युधिष्ठिर से द्वारका जाने की अनुमति मांगी, तब राजा ने अपने हृदय से लगाकर स्वीकृति दी। भगवान उनको प्रणाम करके रथ पर सवार हुए। कुछ लोगों समान उम्र वाली ने उनका आलिंगन किया और कुछ छोटी उम्र वालों ने प्रणाम। उसी समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, योत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य और सत्यवती आदि सब मूर्छित से हो गए। वे सार्कपनि श्री कृष्ण का विरह नहीं सह सके। भक्तवत्सल सत्पुरुषों के संग में जिसका दुसंग छूट गया है, वह विचारशील पुरुष भगवान के मधुर मनोहर सुयश को एक बार भी सुन लेने पर फिर उसे छोड़ने की कल्पना भी नहीं करता। उन्हीं भगवान के दर्शन तथा स्पर्श से, उनके साथ आलाप करने से तथा साथ ही साथ सोने, उठने, बैठने, भोजन करने से संपूर्ण हृदय जिन उन्हें समर्पित हो चुका था, वे पांडव भला उसका विरह कैसे सह सकते थे। उनका चित्त द्रवित हो रहा था कि वो सब निर्निमेष नेत्रों से भगवान को देखते हुए स्नेह बंधन में जहाँ तक दौड़ रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के घर से चलते समय उनके बंधुओं की स्त्रियां नेत्र उत्कंठा बस मरते हुए आंसुओं से भरा है, परंतु इस भय से कि कहीं यात्रा के समय अपशकुन न हो, उन्होंने बड़ी कठिनाई से रोक लिया। भगवान के प्रस्थान के समय मृदंग, शंख, भेरी, बीना, ढोल, नरसिंगे, धंधुरी, नगारे, घंटे और दुदंबिया आदि बाजे बजने लगे। भगवान के दर्शन की लालसा से कुरुवंश की स्त्रियां अटारियों पर चढ़ गई और प्रेम, लज्जा और मुस्कान से युक्त चितवन से भगवान को देखते हुए उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। उसी समय भगवान के प्रिय सखा घुंघराले बाल वाले अर्जुन ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण का वे श्वेत छत्र, जिनके मोतियों का झालक लटर रहा था, जिनका डंडा रत्नों का बना हुआ था, अपने हाथों में ले लिया। उद्भव और सात्विक बड़े विचित्र चंवर डुलाने लगे। मार्ग में भगवान श्री कृष्ण पर चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। बड़ी ही मधुर झांकी थे। जहाँ तहाँ ब्राह्मणों के दिए वे सत्य आशीर्वाद सुनाई पड़ रहे थे। वह सगुण भगवान तो अनुरूप ही थे, क्योंकि उनमें सब कुछ है, परंतु निर्गुण के अनुरूप नहीं थे, क्योंकि उनका कोई प्राकृतिक गुण नहीं था। हस्तिनापुर की कुलीन रमणियाँ, जिनका चित्त भगवान श्री कृष्ण में रम गया, आपस में ऐसी बात कर रही थी जो सबके कान और मन को आकृष्ट कर रही थी। वे आपस में कह रहे थे, सखिया, ये वही सनातन परम पुरुष है जो प्रलय के समय भी अपने अद्वितीय निर्विशेष स्वरूप में स्थित रहते हैं। उसी समय सृष्टि के मूल ये तीनों गुण भी नहीं रहते हैं। जगतदाता ईश्वर के जीव में लीन हो जाते हैं और महत्ववादी समस्त शक्ति अपने कारण में अव्यक्त सो जाती है। फिर उन्हें नाम रूप रहित स्वरूप में नाम रूप के निर्माण की इच्छा की तथा अपने काल शक्ति से प्रेरणा प्रकृति का, जो उनके अंशभूत जीवों को मोहित कर लेती है और सृष्टि की रचना में प्रवृत्त रहती है, अनुसरण किया। अब व्यवहार के लिए वेद आदि शास्त्रों की रचना की। इस जगत में जितने स्वरूप का साक्षात्कार जितेंद्रिय जोगी अपने प्राणों को बस में करके भक्ति से प्रफुल्लित निर्मल हृदय में क्या करते थे, यही श्री कृष्ण वही साक्षात परम ब्रह्म है। वास्तव में इन्हीं की भक्ति से अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि हो सकती है, योग आदि के द्वारा नहीं। सखी, वास्तव में ये वही हैं जो सुंदर लीलाओं का गायन वेदों में, दूसरे गोपनीय शास्त्रों में व्यास आदि रहस्यवादी ऋषियों ने किया है, जो एक अद्वितीय ईश्वर है, जो अपनी लीला से जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार करते हैं, परंतु उनमें आसक्त नहीं होते।
तब तामसिक बुद्धि वाला राजा अधमरा से अपना पेट पालने लगते हैं। तब यह सत्य गुण को स्वीकार करके ऐश्वर्य, सत्य, ऋतु, दया और यश प्रकट करते हैं और संसार के कल्याण के लिए जुग जुग में अनेकों अवतार धारण करते हैं। अहो, यह यदुवंश परम प्रशंसनीय है, क्योंकि लक्ष्मीपति पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने जन्म ग्रहण करके इस वंश को सम्मानित किया है। वह पवित्र मधुबन ब्रजमंडल भी अत्यंत धन्य है, जिस इन्होंने अपने शैशव किशोरावस्था में घूम फिर कर सुशोभित किया है। बड़े हर्ष की बात है कि द्वारका ने स्वर्ग के यश का तिरस्कार करके पृथ्वी के पवित्र यश को बढ़ाया। क्यों न हो, वहाँ की प्रजा अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण को जो बड़े प्रेम से मंद मंद मुस्कुराते हुए उन्हें कृपा दृष्टि से देखती है, निरंतर निहारती रहती है। सखी, जिन्होंने इनका पनी ग्रहण किया है, उन स्त्रियों ने अवश्य व्रत, स्नान, हवन आदि के द्वारा परमात्मा की आराधना किए होंगे, क्योंकि बार बार उनके इस अधर सुधा का पान करते हैं, जिसके स्मरण मात्र से ब्रजबलाएँ आनंद से मूर्छित हो जाती है। वह स्वयंवर में शिशुपाल आदि मतवाले राजाओं का मान मर्दन करके, जिन्होंने अपनी बाहुबल से हर लाए थे और जिनके पुत्र प्रद्युम्न, सांब, अम्ब आदि है, वह रुक्मणी आदि आठों पटरानियाँ और भौमासुर को मारकर लाई हुई जो उनको हजारों अन्य पत्नियाँ, वह वास्तव में धन्य हैं, क्योंकि इन सभी ने स्वतंत्रता और पतिव्रता से रहित स्त्री जीवन को पवित्र और उज्ज्वल बना दिया। इसकी महिमा का वर्णन कोई क्या करे। इनके स्वामी साक्षात कमलनयन भगवान श्री कृष्ण हैं, जो नाना प्रकार के प्रिय चेष्टाएं और तथा परिजात आदि प्रिय वस्तुओं के भेंट से इनके हृदय में प्रेम और आनंद की अभिवृद्धि करते हुए कभी एक क्षण के लिए भी इन्हें छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाते। हस्तिनापुर की स्त्रियां इस प्रकार बातचीत कर रही थी कि भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान और प्रेमपूर्वक चितवन से उसका अभिनंदन करते वहाँ से विदा हो गए। अजात शत्रु युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना उनके साथ कर दी। उन्हें स्नेहवंश से शंका हो रहे थे कि कहीं रास्ते में शत्रु इन पर आक्रमण न करते। सुदृढ़ प्रेम के कारण कुरुवंशी पांडव भगवान के साथ बहुत दूर तक चले गए। वह लोग उस समय भावी विरह से व्याकुल हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आग्रह करके विदा किया और सत्यादि कुद्या और अपने प्रेमी मित्रों के साथ द्वारका की यात्रा की। शौनक जी उक्कुरु, जांगल, पांचाल, सूरसेन, जमुना के तटवर्ती प्रदेश, ब्रह्मवत, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सारस्वत और मरुधंद देश को पार करके सौबीर आभिर देश के पश्चिम आर्त देश में आए। उसी समय अधिक चलने के कारण भगवान के रथ घोड़े कुछ थक गए थे। मार्ग में स्थान स्थान पर लोग उपहार आदि के द्वारा भगवान का सम्मान करते हैं। सायंकाल होने पर वो रथ से भूमि पर उतर आते हैं और जलाशय पर जाकर संध्या वंदना करते हैं। यह उनकी नित्य चर्चा थी। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या सहितायां प्रथम स्कंदे नमस्य पख्याना श्री कृष्ण द्वारका गमन नामा 10वां अध्याय।